हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका लेसन प्लान, यानी आप उसको लेसन प्लान भी बोल सकते हैं, इंटर्नशिप फाइल भी बोल सकते हैं और पाठ योजना भी बोल सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, सबसे पहले पेज पे आपको क्या करना है। सबसे पहले पेज पे आप लोगों को इंटर्नशिप फाइल, पाठ योजना ये लिखकर अपना नाम लिखना है, प्लस अपने कॉलेज का नाम लिखना है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, ये सब जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप इस तरह से पेज पर बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले हिंदी का लेसन प्लान बनेगा, तो आप देख सकते हैं इस तरह से चीज़ों को आप डेकोरेट कर सकते हैं। जितने अच्छे से डेकोरेट करेंगे उतने अच्छे नंबर प्रोवाइड होते हैं। और कोई चीज़, जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो वो चीज़ तो सभी को देखने में अच्छी लगती है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने पाठ योजना हिंदी में लिखा है, तो आप लेसन प्लान इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बनाने के बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो पाठ योजना फर्स्ट, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे दिनांक हो जाता है आपका, कक्षा, विषय, समय। तो कक्षा 6 में आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो कक्षा 6 यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका विषय हो जाता है, विषय और समय। तो कक्षा 6 विषय हिंदी, समय 45 मिनट। आप सबसे पहले बच्चों को क्या समझाएंगे? प्रकरण संज्ञा। आपका प्रकरण क्या है? तो संज्ञा है। सामान्य उद्देश्य इसके क्या है? छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को भाषा को शुद्ध कराना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना, हिंदी भाषा से अवगत कराना, ये हो जाता है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य इसके क्या है? शुद्ध व्याकरण के साथ मौखिक पठन पाठन, कठिन शब्दों का अर्थ बताना, शब्दों का सही उपयोग और सही चयन करना सिखाएंगे। संज्ञा के बारे में बताएंगे, संज्ञा के उदाहरणों को समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे संज्ञा बता रही हूँ तो आप बच्चों को संज्ञा ही बताएं। बच्चों को पहले आप ये देख लें कि बच्चों को आता क्या है। जो चीज़ आती है उससे थोड़ा सा बढ़ के आपको बच्चों को बताना है कि भाई ये चीज़ आती है, आपने जानकारी प्राप्त कर ली। सबसे पहले तो आप क्लास में जाएंगे तो बच्चों को क्या, बच्चों से नाम पूछेंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद आप बातों में ये चीज़ें समझेंगे कि बच्चों को कितना आता है ना। उसके बाद आप बच्चों को बताएंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, तो सामग्री में हो जाता है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट। तो चार्ट किस लिए कि चार्ट इसलिए कि आप जब लेके जाएंगे अच्छा सा रंगीन सा, उसमें खूब अच्छे अच्छे चित्र बने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अगर आप इस तरह से बच्चों के सामने लेके जाएंगे तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे और उनको क्या रहेगा कि हाँ जो है हमें पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है ना। आधी चीज़ें तो बच्चे ऐसे ही समझ जाएंगे। हालांकि आप फोर्थ सेमेस्टर में जूनियर में जाएंगे, लेकिन जूनियर के भी बच्चे छोटे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, 6 to 8। तो उनका भी जो आकर्षण होता है वो इसी तरफ जाता है, खिंचता है ना। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें आप चार्ट बना के ले जाएंगे और श्यामपट्ट, डस्टर, चौक, तो आप तो इनका यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी, प्रस्तावना, प्रश्न, क्रम संख्या, छात्राध्यापक, कथन, छात्र छात्रा, क्रिया। हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है? आपने पूछा तो बच्चों ने बताया शिक्षकों से, पुस्तकों से आदि और भी चीजों से प्राप्त होती है। शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं? आपने क्वेश्चन किया तो बच्चों ने आंसर दिया कि स्कूलों में, कॉलेजों में। और देखिए, शिक्षक व्यक्ति, स्कूल, स्थान तथा पेन वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो छात्र संभावित उत्तर देंगे, यह समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? तो संज्ञा का अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट, कार्य। प्रथम अवनति, संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा संज्ञा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बच्चे क्या सुन रहे हैं? तो संज्ञा के बारे में। परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, मीरा, आगरा, कुर्सी आदि। आपने बच्चों को बताया, छात्र क्या कर रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। लेकिन बच्चों को ये चीज देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे आपने सीता बता दिया, मीरा बता दिया, अब बच्चे उसी पे अटके हुए हैं कि सीता और मीरा संज्ञा होती है। लेकिन आप उनको इस तरह से बताएं कि जितने भी नाम होते, चाहे वो आपका नाम हो, आपके फ्रेंड का नाम हो, आपकी बहन का नाम हो, किसी का भी नाम हो, जितने भी नाम हैं वो संज्ञा में आते हैं। तो इस तरह से बच्चे समझ जाएंगे कि जितने भी नाम हैं वो संज्ञा में आते हैं। अब आपने कुर्सी बताया तो सिर्फ कुर्सी तो नहीं, आप बता दें कि जितना भी सामान होता है, कुर्सी, मेज, पेन,
पेंसिल जो भी है वो आपकी संज्ञा है। और आगरा, सिर्फ आगरा आप बताएंगे तो बच्चे समझेंगे क्या सिर्फ आगरा ही संज्ञा है, तो आप उनको खुल के बताएं, चीज़ों को समझाएं कि जितने भी, जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, आप कई एग्जाम्पल देके बच्चों को अच्छे से समझाएं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जब आप बच्चों को समझा रहे हैं तो छात्र जो है वो, यानी बच्चे जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब आपने बच्चों से पूछा, बच्चे ने बताया कि संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब आंसर आए। अब आपने बताया संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो शिक्षण बिंदु, अब कौन कौन से प्रकार होते हैं आप वहाँ पे तो हो गया, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ आ रही थी। फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट, कार्य। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि नदी, पर्वत आदि, तो यहाँ पे आप बच्चों को समझाएं कि जैसे नदी तो बहुत सारी नदियाँ, अब अलग अलग, गंगा, जमुना, सरस्वती, आप ये सब किस में आता है वो चीज़ आप बताएं। फिर उसके बाद आप देखें एक सारी नदियाँ, तो जब नदी का नाम लिया तो उसमें तो सारी आ गई, तो ये क्या हो गया, तो आप इसके बारे में बताएं। फिर आप बताएं कि जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है, इस तरह से। तो छात्र क्या करें, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपटकार जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नदी, पर्वत, मनुष्य आदि। अब मनुष्य देखिए, मनुष्य में तो सारे लोग आ गए, है ना, और अब जैसे नाम लेंगे तो उसमें एक आएगा, तो इन सब का अंतर आप बच्चों को बताएं। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे वर्ग, सभा, सेना आदि। अब जैसे बच्चों को एग्जाम्पल दे कि जैसे आप बैठे हुए क्लास में, क्या है ये समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह बच्चे आसानी से समझेंगे। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण वर्ग, सभा, सेना, कक्षा, समिति आदि हो जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, चांदी, पानी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल, घी, पानी, सोना, पीतल। ये बच्चे आंसर दे रहे हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण उल्लास, क्रोध, गम, तिरस्कार आदि। गम मतलब दुख होता है। और यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा में जैसे क्रोध, दुख, मिठास, घृणा, ये आपने बताया, इधर बच्चों ने बताया आपको। पुनरावृत्ति प्रश्न, आप बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न कर रहे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं आपने बच्चों को पहले बताया। उसके बाद आप बच्चों से पूछ रहे हैं संज्ञा के प्रकार बताइए, समूह वाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये सब आप बच्चों से पूछ रहे हैं। मूल्यांकन आपने किया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद आपने बच्चों को कार्य दिया, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद बताइए। ये आप लोग गृह कार्य में करके लाइएगा। आपने बच्चों को इस तरह से बताया। पाठ योजना सेकंड हो जाती है, दिनांक आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप कक्षा 7 ये हो जाता है, विषय आपका हिंदी हो जाता है। अवधि कितनी हो जाती है, तो 40 मिनट हो जाती है। प्रकरण क्या है, तो हिंदी दिवस प्रकरण हो जाता है। सामान्य उद्देश्य छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के शब्द भंडार में शब्दों की वृद्धि करना, छात्रों को हिंदी भाषा समझने योग्य बनाना, छात्रों को हिंदी के वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों के मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना, ये सब हो जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को हिंदी दिवस के बारे में बताना, छात्रों को हिंदी दिवस के महत्व के बारे में बताना, छात्रों को देश की उन्नति के बारे में बताना, छात्रों को ये बताना कि हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार की प्रतिबिंब है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि हो जाते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्रों को हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। छात्रों, हम किस देश में रहते हैं, तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, छात्रों ने आंसर दिया हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। अब आप बच्चों को बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपने बच्चों को बता दिया। अब उद्देश्य क्या था, छात्रों आज हम लोग हिंदी दिवस नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अभी देखिए कुछ बच्चे उसके जो आपने क्वेश्चन किए तो उसके आंसर दे पा रहे थे, कुछ आंसर नहीं दे पा रहे थे, तो अब आप डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विद्या, श्यामपट्ट कार्य। हिंदी दिवस भारत की पहली राजभाषा कौन सी है, तो ये क्या यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया, तो हिंदी समस्यात्मक प्रश्नीकरण विधि भारत की पहली राजभाषा हिंदी है। सेकंड हो जाता है हिंदी को भारत की पहली राजभाषा का दर्जा कब मिला।
आपने पूछा स्पष्टीकरण, भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपने बच्चों को बताया, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। स्पष्टीकरण विधि, हर साल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये बच्चे समझ गए। अब भारतीय संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि भारतीय संविधान ने इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अब यहाँ पे आप देखिए, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, बच्चे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधिया, श्याम पटकार। हिंदी दिवस, भारत की पहली राजभाषा कौन सी है? आपने क्वेश्चन किया तो छात्र छात्रा क्रिया, हिंदी, समस्यात्मक प्रश्नीकरण विधि, भारत की पहली राजभाषा हिंदी है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? स्पष्टीकरण, भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्पष्टीकरण विधि, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पुनरावृत्ति प्रश्न, भारत की पहली राजभाषा कौन सी? हिंदी को राजभाषा कब माना गया? ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न, भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया? भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी उनको राजभाषा को दर्जा दिया गया। गृह कार्य, हिंदी दिवस पर निबंध लिखकर लाना। आपने बच्चों को क्या कहा? आपने बच्चों से कहा कि गृह कार्य में किस पर निबंध लिखकर लाना? तो हिंदी दिवस पर निबंध लिखकर लाना। ये आपका हिंदी का जो लेसन प्लान है यानी इंटरेस्टिव फाइल है, ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पाठ योजना, ये किसके है? तो मैथ का। ये भी देखिए आप कितने अच्छे ढंग से ये बना हुआ है। आप लोग इसी तरह से चीज़ों को बनाइएगा। देखिए इसमें ये एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ में यहाँ पे देखिए घटाना, जोड़, और ये सारे सिंबल आपके हो जाते हैं, गुणा, भाग, वर्ग, त्रिभुज, शंकु, आयत, वृत्त, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखिए। एक बार आप ऐसे आप देख लें तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को बनाइएगा अच्छे से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण योजना पाठ, तो फर्स्ट आपका हो जाता है, यहाँ पे आप दिनांक डालेंगे और इसके दिनांक के बाद कक्षा कौन सा है? 7 है, विषय गणित है, समय 40 मिनट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? लर्निंग आउटकम, बच्चे शून्य से छोटी और बड़ी परिमेय संख्याओं को समझकर उनमें अंतर कर लेते हैं। यानी आपने बच्चों से पहले उनका इंट्रोडक्शन लिया और ये जाना कि बच्चों को ये सारी चीज़ें आती हैं। बच्चे 2 परिमेय संख्याओं की समानता या समतुल्यता की जाँच कर लेते हैं, ये सब बच्चे कर लेते हैं। अब प्रकरण में परिमेय संख्याओं की समानता की जाँच, आवश्यक सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चौक, डस्टर आदि हो जाते हैं। शिक्षण अधिगम गतिविधियां, क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन। शिक्षण की शुरुआत में बच्चे पूर्णांक के बारे में आप सभी जानते हो, तो आप निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हो। इसके लिए आपने 10 मिनट दिए, इस तरह से आपने उनको क्वेश्चन दिया या आपने एक्टिविटी कराई, तो ग्रेटर देन, नॉन ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ये सारे सिंबल दे दिए। बच्चे ने क्या किया? बच्चे अभी देखिए आपकी बातें सुन रहे हैं। शिक्षण के दौरान उपलब्ध दी गई परिमेय संख्याएं हैं, उनकी समानता की जांच करने की 3 विधियां आपने बताया, इसमें 30 मिनट आपने लिए। और बच्चों की सहभागिता का आंकलन, यानी बच्चे आपके को सहयोग कर रहे हैं, यानी बच्चे आपकी बातें सुन रहे हैं। सरलतम रूप ज्ञात करके समान हर बनाकर लासा वज्र गुणनखंड विधि, ये हो जाती है। सरलतम रूप ज्ञात करके इसे समझाने के लिए बच्चों को एक क्रियाकलाप कराएंगे, जिसमें सभी बच्चों को एक पेपर लेकर उस पर संख्या रेखा खींचकर पूर्णांक -1, 0, +1, +2, +3 ... निरूपित करेंगे। फिर इन पूर्णांकों के मध्य भागों को 2 समान भागों में विभक्त कर उन्हें परिमेय संख्या 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 से दर्शाया। इन पूर्णांकों के मध्य भागों को 3 समान भागों में विभक्त कर उन्हें परिमेय संख्याएं 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 ... से दर्शाया। इस प्रकार पूर्णांकों के मध्य भागों को 4 फिर 5 भागों में विभक्त कर परिमेय संख्याओं को दर्शाया। प्राप्त सभी परिमेय संख्याओं में कुछ आपस में समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं जो एक ही बिंदु को दर्शाती हैं। इसी बिंदु को उन सभी मानक का रूप भी दर्शाती हैं, अतः वे अपने मानक रूप बराबर हैं और आपस में भी 2 परिमेय संख्याओं के समानता की जांच के लिए उन परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में बदलते हैं। यदि दोनों के सरलतम रूप एक ही हैं तो वे समान हैं, अन्यथा नहीं। जैसे इस तरह से आपने बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दिया, आपने बच्चों को समझाया। यहाँ पे अतः दी गई संख्याएं समान है, यहाँ पे आपने बच्चों को बता दिया समान हर बनाकर। देखिए मैं बहुत फास्ट में चल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोग रोक के आप लोग लिख सकते हैं। अगर साथ में लिख रहे हैं तब भी आप लोग लिख ले, और अगर बाद में लिख रहे हैं तब भी आप लोग उसको थोड़ा रोक कर आप लोग चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में पढ़ाना चाहिए, स्लो मोशन में आपको चीज़ें बतानी चाहिए, इसलिए मैं स्पीड में चल रही हूँ, ठीक है।
समान हर बनाकर पहले दोनों परिमेय संख्याओं के हर धनात्मक बनाएं, दोनों हरों के निरपेक्ष मानों के लासा के बराबर हर बनाएं। अंशों की तुलना करें, अंश बराबर होने पर समान अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के एग्जाम्पल से बच्चों को समझाया जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल दें बच्चों को। आप बच्चों को कुछ भी देखिए, आप बच्चों को कुछ अंक दें, उनको बताएं कि ये संख्या बताओ पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, उनको निकालना बताएं, लासा मासा निकालना बताएं, और जैसे बॉडमास का नियम, ये सारी चीज़ें जो बच्चों को नहीं आ रही वो आप बताएं। अगर ये चीज़ें बच्चों को आ रही हैं, वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप बच्चों को उस तरह से बताएं। ये नहीं ज़रूरी है कि शर्त नहीं है कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, आप भी यही चीज़ लिखें, है ना। तो जो आप पहले बच्चों को समझें कि बच्चों को ये चीज़ नहीं आ रही है, वो चीज़ आप लोग बताएं। और बच्चों को वर्गमूल का ज्ञान कराएं, है ना, और वर्ग का ज्ञान कराएं, और बॉडमास का ज्ञान कराएं। ये सारी चीज़ें तो मैथ में है और सारा इनके सिलेबस में है। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। हर बराबर करने पर अंश बराबर हैं, इसलिए दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं। वज्र गुणनखंड विधि, पहले दोनों परिमेय संख्याओं के हर धनात्मक बनाते हैं, फिर वज्र गुणनखंड करके दोनों पक्षों के मानों की तुलना करते हैं। दोनों पक्षों के बराबर होने पर दोनों परिमेय संख्या समान है। आप इस तरह से एग्जाम्पल देकर बच्चों को बता सकते हैं। फिर शिक्षण के उपरांत, अब देखिए शिक्षण के उपरांत क्या होता है, परिमेय संख्याओं की समतुल्यता की जाँच करने के लिए किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि दो परिमेय संख्याएं में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो वह समान नहीं होगी। इसके लिए 5 मिनट और बच्चों की समझ का आकलन। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी नीड होगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे गृह कार्य हो जाता है। अभ्यास के सवाल घर से करके लाने हैं तथा इनके लिए तीनों विधियों का प्रयोग कर अभ्यास करेंगे। आगामी योजना, परिमेय संख्याओं के कम योजन पर आधारित शिक्षण योजना तैयार करना। ये हो जाता है शिक्षण योजना सेकेंड हो जाती है। तो यहाँ पे दिनांक डालेंगे, कक्षा 8 में आप पढ़ाएंगे तो यहाँ पे कक्षा 8 डाल लेंगे। विषय गणित, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे बहुपदीय व्यंजकों के गुणनखंड को समझ के कर लेते हैं, यानी ये गुणनखंड के को समझकर कर लेते हैं। और ax² + bx + c प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड भी कर लेते हैं। प्रकरण बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। आवश्यक सामग्री, दीक्षा ऐप, पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर आदि। सिखाने की गतिविधियां, चरण, समय, आकलन। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों को कक्षा में बैठाकर व्यंजकों के गुणनखंड से संबंधित पूर्व ज्ञान 5 मिनट। इसके लिए कितना समय, तो 5 मिनट। अब प्रश्नोत्तर एवं चर्चा द्वारा आपने प्रश्न किए, बच्चों से चर्चा की और आपने समझ लिया बच्चों को क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद आपने बच्चों को इस तरह से आपने सूत्र दिए और बच्चे जवाब दे देते हैं। अब वो जब आपने एक चीज़ पूछी, इसमें a² + 2ab + b² के गुणनखंड कीजिए, तो बच्चे क्या है, मौन है, यानी खामोश है, और ये इनके लिए समस्या बन गई है, यानी ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब आपने क्या किया, शिक्षण के दौरान बच्चों आज हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करना सीखेंगे। छात्राध्यापक बच्चों को दीक्षा ऐप की मदद से एवं पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों की सहायता से बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सिखाएंगे। इसके लिए आपने 20 मिनट दिए और प्रदर्शन, सहभागिता, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा देकर अवलोकन। बहुपदीय व्यंजकों का गुणनखंड a² + 2ab + b² के रूप में व्यंजकों के गुणनखंड करने की 2 विधियां हैं, सर्वसमीका का प्रयोग करके और समूह बनाकर। इस तरह से आपने बच्चों को समझाया, सर्वसमीका का प्रयोग करके और समूह बनाकर आपने ये सब चीजें आपने बच्चों को दी। फिर शिक्षण के बाद अवलोकन के आधार पर बच्चों को प्रश्न हल करने को दिए जाएंगे तथा संप्रति स्तर की जांच की जाएगी तथा कक्षा कार्य का अवलोकन किया जाएगा। इसके लिए आपने 10 मिनट लिए और कक्षा कार्य के द्वारा अवलोकन आपने किया। ये सब चीजें हो जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे आपने गुणनखंड कीजिए और आपने बच्चों से कहा, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रश्न हल करते हैं। बच्चों ने अब सीख लिया और वो प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रदत्त कार्य, सभी बच्चे दिए गए कार्य को करके लाएंगे तथा जो भी कठिनाई होगी उससे अगले कार्य दिवस में चर्चा की जाएगी। बच्चे गृह कार्य नोटबुक पर लिखते हैं। आगामी योजना एवं आकलन अवलोकन के आधार पर वर्तमान टीचिंग प्लान यानी लेसन प्लान यानी आपकी इंटर्नशिप फाइल है ना, टीचिंग प्लान को ध्यान में रखकर आगामी टीचिंग प्लान बनाई जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपका साइंस का कंप्लीट हो जाता है, आपका मैथ का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग साइंस की तरफ चलते हैं। साइंस लेसन प्लान, ये देखिए किस तरह से बना हुआ है। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिए, कितना अच्छा सा बना हुआ है। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। यहाँ पे H2O इसमें से और O2, ये CO2 हो जाती है। पादप विज्ञान, इसमें मतलब ये चीज़ है, ये दिखाया गया कि ये सारे विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के बारे में आप बच्चों को बताएंगे तो सारे विज्ञान के बारे में आप बताएंगे।
तो जीव विज्ञान हो गया, पादप विज्ञान, ये सारे वनस्पति विज्ञान। देखिए यहाँ पे ये मूसलाजड़, ये मूसलाजड़ के लिए यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है, हस्ताकार संयुक्त पत्ती, ये सब देखिए आप लोग एक बार से और देख सकते हैं यहाँ पे, इसी ढंग से आप लोग बनाइएगा। उसके बाद शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा विषय समय, तो कक्षा 7 विषय विज्ञान, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे ठंडे एवं गर्म वस्तुओं की अवधारणा से परिचित हैं, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा भी जानते हैं। प्रकरण ऊष्मा एवं ताप, आवश्यक सामग्री दीक्षा ऐप, ITC वीडियो आदि, पुस्तक, थर्मामीटर, बर्फ यानी मोमबत्ती, बर्फ आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, चरण, शिक्षण के प्रारंभ में, समय 5 मिनट। अवलोकन, प्रश्नोत्तर विधि, यानी आपने बच्चों से कैसे आपने 5 मिनट लिए और प्रश्न उत्तर विधि को अपनाया। बच्चों से आपने पूछा, बच्चों के पूर्व ज्ञान को टीचिंग प्लान से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न पूछे। आपने जैसे बच्चों को क्या चीज़ें आती हैं, आपने पहले उसको आपने समझा, उससे रिलेटेड चीज़ों को, क्योंकि जब बच्चों को सिखाया जाता है कोई चीज़, मान लीजिए बच्चे को पौधे के बारे में बताया जा रहा है, आप बताना चाहते हैं आज, तो पहले उसको उसके कलर को पूछें कि अच्छा ये बताओ जो पौधे में पत्तियां होती हैं वो किस रंग की होती है। अब बच्चे जवाब दे रहे हैं कि हरे रंग की होती है ना। अब ये बताएं कि पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। अगर बच्चे बता पा रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में, है ना, तो आप वहां से ना स्टार्ट करें, क्योंकि वो चीज़ तो बच्चों को आती है। अब जड़ों के आप भाग बताएं कि जड़ होती हैं, जड़ के क्या कार्य होते हैं, ये सब चीज़ें बताएं। लेकिन अगर पहले ही उनको ये चीज़ नहीं आ रही कि उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप वहां से स्टार्ट करें। यानी कि आप जब बच्चों का अवलोकन करेंगे, बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि बच्चों को पहले से आता क्या और हमें बताना क्या है। तो उसको आप लेसन प्लान से जोड़ लें, है ना। जब आप लेसन प्लान से जोड़ लेंगे तो वही हो गया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, कि जो चीज ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर बढ़ेंगे। सर्दी के दिनों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्माहट के लिए। सर्दी, अब टीचर ने पूछा तो बच्चों ने बताया। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? तो ठंडक के लिए। तो ये बच्चों ने आंसर दे दिया। वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन को कैसे मापते हैं? अब बच्चे जवाब नहीं दे पाए, यानी ये समस्यात्मक प्रश्न बन गया, है ना। अब शिक्षण के दौरान अध्यापक बच्चों को पाठ का सस्वर वाचन कर दीक्षा सामग्री तथा ITC वीडियो की सहायता से ताप का मापन तथा थर्मामीटर के बारे में बताएगी तथा प्रयोग के द्वारा ताप का मापन थर्मामीटर से सिखाएंगी और बच्चे के प्रश्नोत्तर, सहभागिता तथा क्रियाविधि द्वारा आकलन। अब बच्चे सहभागिता कर रहे हैं। और ताप, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की ताप माप को ताप कहते हैं। अब आपने बच्चों को ये बताया ताप का मापन। अब आप बच्चों को ताप के मापन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो किसी वस्तु के ठंडेपन तथा गर्माहट की सही माप एक भौतिक राशि ताप द्वारा व्यक्त की जाती है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी या थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर, सेकंड हो जाता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। ताप का मात्रक सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शिक्षण के बाद अवलोकन के आधार पर रिवीजन कराया जाएगा। प्राप्त कार्य का अवलोकन हो जाएगा तथा पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि रिवीजन करा जाएगा तथा पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्राप्त कार्य का अवलोकन बच्चे कर रहे हैं। अब गृह कार्य में आपने क्या दिया? बच्चे दिया गया कार्य करके लाएंगे तथा थर्मामीटर का चित्र चार्ट पर बनाएंगे। अब आपने बच्चों से कहा कि आप इसका चित्र बनाकर लाएंगे। अब बच्चे क्या करेंगे? अब बच्चे बनाकर लाएंगे। तो आगामी योजना, अब आगामी योजना के बारे में भी आपको देखना है। तो अवलोकन के आधार पर आगामी शिक्षण योजना बनाई जाएगी तथा आज के लेसन प्लान का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। आपने देखिए क्या क्या जो लेसन प्लान आप बना के लाए उसका सफलतापूर्वक क्या क्या क्रियान्वयन आपने किया। उसके बाद शिक्षण योजना सेकंड हो जाती है। दिनांक हो जाता है कक्षा 8, यानी कक्षा तो 8, विषय विज्ञान, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे खनिज धातुओं के उसके नाम उसके रासायनिक सूत्रों के साथ बता लेते हैं। बच्चे धातुओं के भौतिक गुण को प्रयोग द्वारा जैसे तन्यता, घातवर्ध्यता तथा रासायनिक गुणों को समीकरण द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। प्रकरण खनिज एवं धातु, सीखने सिखाने की सामग्री, TLM चार्ट, दीक्षा ऐप, वीडियो, पाठ्य पुस्तक आदि हो जाती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, चरण, शिक्षण की शुरुआत में, समय 5 मिनट। आकलन, बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं। शिक्षण, अब देखिए शिक्षण में शिक्षक क्या कर रहे हैं? शिक्षक बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेगा, क्योंकि जो शिक्षक होंगे वो क्या करेंगे? जो बच्चों को पहले से आ रहा है उसके बारे में पूछेंगे।
जो बर्तन आप प्रयोग करते हैं किसके बने होते हैं, बस ट्रक कार आदि किसकी बनी होती है, लोहा और स्टील को क्या कहते हैं। ये सारे प्रश्न आप बच्चों से कर रहे हैं। शिक्षक बच्चों को विद्युत तार, स्टील की बाल्टी, सोने के आभूषण आदि को दिखाते हुए धातुओं के विषय में बताते हैं। आप शिक्षक ये सारी चीजें बता रहे हैं। शिक्षक के दौरान शिक्षक खनिज एवं अयस्क की परिभाषा बताते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में भी बताता है, जैसे चाकू, तांबे के तार, कील, पेंच आदि सभी धातुओं से ही बने होते हैं एवं धातुएं अयस्क से। तो इसके लिए 10 मिनट लिए और सारी चीजें बता डाली। अब देखिए, खनिज खदान से उत्पन्न भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता एवं कम लागत से हो अयस्क कहते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बाद में खनिज की आवश्यकता, धातु एवं धातु के भौतिक गुणों में अंतर टीएलएम की सहायता से शिक्षक द्वारा बताए जाते हैं। ये शिक्षक बच्चों को बता रहे हैं। अब धातु का नाम, अयस्क, प्राप्ति स्थान, 5 मिनट, लोहा, हेमेटाइट, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक। बच्चे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप सब बता रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उसका समझने का प्रयास कर रहे हैं। तांबा, आपने बच्चों को बताया तांबा, कापर पायराइट, एपी बिहार एमपी, तो सोना मुक्त अवस्था कर्नाटक, एपी में एल्यूमिनियम बॉक्साइड, एमपी छत्तीसगढ़, बिहार कैल्शियम चूना पत्थर सभी राज्यों में। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे समझने का सब प्रयास कर रहे हैं। शिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों को सब आप उनकी सारी फुल फॉर्म भी बताएंगे, बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। शिक्षक बच्चों को निम्न कार्य सामपट से लिखने के लिए देता है और इसके लिए कितने, तो 10 मिनट। खनिज एवं अयस्क की परिभाषा लिखिए। खनिज एवं अयस्क में अंतर बताओ। अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं, धातु में अधातु में, अंतर बताओ। अब बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखते हैं। अब आप गृह कार्य बच्चों को देते हैं। दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं किन किन धातुओं से बनी होती है, 5 के नाम लिखिए। आपने बच्चों को ये वर्क दिया। धातुओं के अयस्कों के नाम लिखिए, ये आपने वर्क दिया। और मैग्नीशियम एवं सिल्वर के अयस्कों के नाम लिखिए। आगामी योजना अवलोकन के आधार पर आगामी शिक्षण योजना बनाई जाएगी तथा आज के प्रकरण का पुनः रिवीजन कराया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। आपके देखिए कितने सब्जेक्ट के लेसन प्लान कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट के हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हिंदी का हो जाता है ना, ये आपका हिंदी का हो जाता है, ये लेसन प्लान आपका हिंदी का हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आपका हो जाता है मैथ का, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ का आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे साइंस का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अब आपके देखिए इंग्लिश हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया और सोशल साइंस, इनका लेसन प्लान नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्लासेस भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।